हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ और आज का जो टॉपिक है वो है जॉब्स के हवाले से। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे दोस्त मुझे ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जॉब्स के हवाले से। आप MOH, DHA और हाथ का एग्ज़ाम पास तो कर लेते हो, उसके बाद आप दुबई मूव हो जाते हो, यूनाइटेड अरब इमराट्स या सऊदी या कहीं भी आप मूव हो जाते हो। उसके बाद आपने जॉब कैसे तलाश करनी है, तो ये सबसे बहुत हार्ड मरहला होता है जब आप यहाँ पे इतना सब कुछ पैसा लगा के उसके बाद दुबई आ जाते हो और आपको ये नहीं पता होता कि मैंने जॉब सर्च कैसे करनी है। तो मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप जब दुबई आ जाते हो तो आपने करना क्या होगा। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यहाँ पे आपने दुबई में आ गए हो तो आपकी CV जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर आपकी CV अच्छी नहीं है और आपने एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई हुई है उसके ऊपर और आपकी CV अच्छी तरह प्रोफेशनल नहीं है तो आपको कॉल बहुत ही कम आती है HR की तरफ से। तो सबसे पहले आप जितनी भी दोस्त है जब आप कहीं मूव हो रहे हो तो एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल की एक अच्छी सी CV बना दें और मैं आप लोगों को एक लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप अच्छी से अच्छी CV बना सकते हो। एक मोबाइल ऐप है, बहुत इजी उनसे बन सकती है आपकी CV। तो सबसे पहले एक अच्छी सी CV बना लो ताकि आपकी अगर CV अच्छी है, जब भी आपकी CV HR के पास जाती है वो जब भी उनको देखता है तो उनको लग रहा होता है कि इनको कॉल करनी चाहिए। आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास DHA सब कुछ है, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई CV के अंदर तो वो HR वाले आपको कॉल नहीं करते, आपकी CV वहाँ ही रिजेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से आपको कॉल नहीं आती इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले अपनी CV कंप्लीटली प्रोफेशनली एक अच्छी CV बना लें ताकि आपको ये मसला ना हो कि HR की तरफ से मुझे कॉल नहीं आएगी। और उसमें जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो एक कोट आपने किया और टाई शाई लगाई हो, ऐसी एक वाइट बैकग्राउंड की एक पिक्चर होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए उसके ऊपर। नेक्स्ट जो मरहला आता है वो ये होता है कि यहाँ पे दोस्त आ जाते हैं, वो 1 बाय 1 जाके क्लिनिक में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अपनी CV हार्ड कॉपी दे रहे हैं। आजकल वो दौर नहीं रहा। यहाँ जब भी आप आ जाते हो यहाँ टोटल सिस्टम ऑनलाइन है। आपने क्या करना है, ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ काइंडली इसको बहुत गौर से सुने और इस पे अमल करें। जो भी इसके ऊपर अमल करेगा मुझे नहीं लग रहा कि विदिन 1 वीक या 10 डेज़ के अंदर उनको जॉब ये नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक रजिस्टर लेना है दुबई के अंदर। जिस एक्सरे टेक्नीशियन हो आप एक्सरे टेक्नीशियन हो और साथ में आप सोनोग्राफर हो, कोई भी हो, आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, तो सबसे पहले आपने जितनी भी क्लिनिक्स हैं यहाँ की एक दुबई की गूगल के ऊपर एक लिस्ट सर्च करनी है कि दुबई में कितने हॉस्पिटल और कितने क्लिनिक्स हैं। तो उनकी एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी। आप 1 बाय 1 उनको क्या करें और रजिस्टर में नोट करें। जितने भी हॉस्पिटल लिस्ट में आ रहे हैं वो वहाँ पे एक 1 बाय 1 नोट करें। यहाँ पे जितने भी क्लिनिक्स हॉस्पिटल है सबकी अपनी अलग अलग वेबसाइट होती हैं। तो आपने क्या करना होता है, आप जब एक लिस्ट तैयार कर लेते हो कि इतने क्लिनिक्स हैं, इतने हॉस्पिटल हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है 1 बाय 1, अगर आप लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हो, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन हो, तो जितनी लेबॉर्ट्री हॉस्पिटल हैं वो आपने सर्च करनी है। उनके नाम 1 बाय 1 आपने रजिस्टर पे लिख देने हैं। जब आप लिख लोगे उसके बाद 1 बाय 1 उस हर हॉस्पिटल को आप 1 बाय 1 सर्च करें। उनकी वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे जब भी आप क्लिक करोगे तो अंदर एक कैरियर का, जॉब्स का एक ऑप्शन होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी जो प्रोफाइल पेशेंट कंटेक्ट के लिए उन लोगों ने ईमेल दिया होता है उस पर कभी भी अपनी CV सेंड ना करें, क्योंकि वो रिसेप्शन पे चले जाती है और रिसेप्शन वाले उसको ऑलरेडी उसी टाइम डिलीट कर लेते हैं या इग्नोर कर लेते हैं। तो जब भी आप करोगे कि आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करोगे, जो भी हॉस्पिटल की वेबसाइट होगी उसके ऊपर क्लिक करोगे, नीचे वहाँ पे कंटेक्ट का ऑप्शन होगा या कैरियर का ऑप्शन होगा। तो काइंडली उस कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप वहाँ पे अपना, अगर आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो आप ईमेल एड्रेस के थ्रू वहाँ पे लिख लें, अपना CV सबमिट कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना होता है कि अगर किसी की कैरियर का ऑप्शन नहीं है तो नीचे लिखा होता है कि आप अपनी CV यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर हो जाए हमारे साथ, तो वहाँ पे आप उनके साथ ऑनलाइन
रजिस्टर्ड हो सकते हैं, लेकिन 98% सबकी करियर का ऑप्शन होता है और आपको ईमेल एड्रेस वहाँ लिखा होता है, तो आपकी सीवी डायरेक्टली एचआर के पास जाती है। अब जब एचआर के पास आपकी सीवी चली गई तो आपने 90% अपना काम कर लिया, 10% जब उनको कभी भी ज़रूरत होगी तो आपको डायरेक्टली कॉल आएगी। दूसरी जो चीज़ है आप लोगों को बताता चलूँ कि जब भी आप सीवी सेंड करते हो, सीवी सेंड करने का तरीका है। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जनाब लिख लेते हैं कि सीवी फॉर द सीवी जो है ना, ये जीएनएम नर्स या जनरल प्रैक्टिशनर की सीवी है, वहाँ पे एक छोटा सा कवर लेटर नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली डाल देते हैं। ये भाईजान ऐसा नहीं है। आपने सबसे पहले तो ईमेल एड्रेस डालना है जिसको आप सेंड करोगे। सब्जेक्ट में लिखना है, फॉर एग्जांपल आप हो नर्स हो या आप जनरल प्रैक्टिशनर हो या आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, आपने लिखना है सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर। तो ये आपने सब्जेक्ट में लिखना है। नीचे सब्जेक्ट से नीचे आपने क्या करना है, वहाँ पे एक कवर लेटर आपने छोटा सा बना लेना है, जिस तरह डियर हायरिंग मैनेजर, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और मेरे पास DH एलिजिबिलिटी लेटर है, और मैं नीचे आपने सारी डिटेल इस तरह छोटी सी लिखनी है, 4-5 फिक्रों में लिखनी है, और नीचे लिखना है कि मैं इमीडिएटली जो है ना ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। अब मैं और विजिपी हूँ और मैं इमीडिएटली ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। और साथ आपने अपनी CV अटैच करनी है। नीचे आपने अपना एलिजिबिलिटी लेटर, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, एलिजिबिलिटी लेटर आपको मिला होता है दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से, वो आपने अटैच करना है। तो ये आपका प्रॉपरली पूरा जो है ना आपका CV बन जाता है। जब भी ऐसा CV किसी भी HR के पास जाता है तो उसको एक अच्छा लग रहा होता है कि यार इसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे दी हुए हैं, इनको कॉल करनी चाहिए। तो काइंडली जब भी आप करो इस प्रोसेस को कंप्लीट करो। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी विदाउट प्रोसेस या आपको किसी को कहने की ज़रूरत हो यार कि मुझे जॉब दिलवा दे या मुझे ये दिलवा दे। मैं हेल्प करता हूँ और जितना मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इस प्रोसेस को अगर आप खुद करो, अगर कोई भी मुश्किल आ रही है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इजीली जॉब अपनी ढूंढ सकते हो। और लेकिन ये सब 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको फॉलो करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी CV, एक प्रोफेशनल CV बनानी है। उसके ऊपर प्रोफाइल पिक्चर जो होती है आपकी वो अच्छी सी होनी चाहिए। उस पर जो नंबर जो होता है, हमेशा आप ये याद रखो, नंबर दुबई का होना चाहिए, एड्रेस दुबई का होना चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें नहीं है तब भी वो कॉल नहीं आती आपको। ये 2 चीज़ें रखें, पूरी CV अच्छी बनाएं। उसके बाद एक लिस्ट बना लें, पूरे हॉस्पिटल की लिस्ट बना लें, क्लिनिक की लिस्ट बना लें। उसके बाद 1 बाय 1 उनको सर्च करें, कैरियर के ऑप्शन पे जाएं, वहाँ पे अपनी CV सबमिट करें। कैरियर के ऑप्शन पे अगर वो ऑनलाइन आपको कह रहे हैं कि रजिस्टर हो जाओ तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ले, अपनी CV सबमिट करें। उसके बाद CV सबमिट करने का तरीका मैंने बता दिया कि आप सब्जेक्ट में क्या लिखो। उसके बाद नीचे एक छोटा सा कवर लेटर बना लिया करो और नीचे अपना CV प्लस अपना एलिजिबिलिटी लेटर। ये प्रोसेस करो। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों की जॉब ना मिले। अगर फिर भी आप लोगों को डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।